हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सुफियान विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। सबसे पहली बात कि इतने दिन जो हम रिव्यू नहीं कर सके बिकॉज आई वाज बिजी इन कैलेंडर शूट, ड्रामा कैलेंडर की शूट में बिजी था। अब हम बात करते हैं नई एपिसोड के रिव्यू के बारे में। हमें देखने में आया जी अब्दू जो थे वो इंतहाई नाराज़ और गुस्से में नजर आए कि गौतम और सुम्बुल ने उनको नॉमिनेट क्यों किया। हमने देखा कि पिछली एपिसोड के अंदर वो साजिद पर भी भड़के हैं कि उन्होंने सुम्बुल को जो है वो रूम में लिया था, जबकि सुम्बुल ने उनके ही बंदे के अगेंस्ट जो है जाकर फैसला सुनाया है और अब्दू को किया है नॉमिनेट और प्रियंका को बचाया है। अब्दू भी तो बहुत सारी जगहों पे इतना गलत तरीके से जो है वो जाकर गौतम को इतनी ज़्यादा सपोर्ट करता था, जबकि साजिद, एमसी और शिव जो थे उसके बहुत क्लोज थे। लेकिन हमें भी नज़र आता था कि अब्दू बेफजूल ही जाकर गौतम से जो है वो लाडियाँ करता था। और फिर गौतम ने बड़े अच्छे से जो है अब्दू को मज़ा चखाया है। उसने कहा कि अब्दू तुम अभी बच्चे ही हो, तुम्हें नहीं पता हम कितने मुनाफिक लोग हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे कि असल गेम क्या होती है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने अब्दू को इस फेस में डाला है। इस फेस में अब्दू के आने से यह होगा कि अब्दू जो है वो सिर्फ एक सिंगिंग और क्यूटनेस के बलबूते पर एक फेकनेस लेकर नहीं फिरेगा घर के अंदर। अब्दू के अंदर भी अर्चना ने बहुत ही वैलिड पॉइंट, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इंसान के अंदर मस्बत और जो मनफी दोनों जो हैं वो रिएक्शंस, इमोशंस होते हैं। और अब्दू का हमें हमेशा सिर्फ सिंगिंग और क्यूट ही क्यों दिखता है, वो रोबोट तो है नहीं। ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से पास की गई थी? अर्चना की तरफ से पास की गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक थी। तो मेरे ख्याल से अब्दू को अगर इस फेस में लाया गया है तो ये अब्दू के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितनी, और मुझे पूरा यकीन है कि जितना वो पॉजिटिव इंसान है, बड़ी खूबसूरती के साथ वो इन तमाम सूरत हाल के अंदर से बाहर आ जाएगा। अर्चना जो है वो कैप्टनसी से भागती हुई दिखाई दी। अर्चना कैप्टनसी से इसलिए भाग रही है क्योंकि अर्चना की गेम है रूल्स को तोड़ना और सामने वाले को परेशान करना और उसका मजाक उड़ाना और फिर इस तरह मस्ती माहौल क्रिएट करना। कैप्टन बनकर वो तमाम चीज़ें नहीं कर पा रही थी क्योंकि बिग बॉस ऊपर से अपना शाउटिंग जो है वो स्टार्ट कर देते थे। तो अर्चना ने कहा कि बिग बॉस ताड़ी मेहरबानी मैनू ला दियो, मैं नहीं बनना है। अच्छा, शाह अगेन, मुझे इतना बुरा लगा कि शाह जब जाकर वो शालीन जाकर बैठा सुम्बुल चुड़ैल के पास और सुम्बुल ने फिर वही रोना धोना। भाई शालीन ने तुम्हारा एक बार भी नाम नहीं लिया है, तुम हर वक्त शालीन के नाम पे रोती रहती हो। सबसे पहले तो इस बोरिंग और घटिया औरत को घर से बाहर निकाला जाए बिकॉज हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इसको देखकर, इसका रोना धोना। बिल्कुल भी इसकी स्टोरी के अंदर मज़ा नहीं आता है। 19 साल की तो मुझे कहीं से भी नहीं लगती, कम से कम भी 23-24 साल की वो जो है सुम्बुल लगती है। और उसके बाद वो इतनी फजूल हरकतें, बचकाना हरकतें वो करती है। मतलब तुम पागल हुई हो शालीन के लिए। और शालीन इज सो फेक। शालीन अच्छा बोले बुरा बोले, नाचे गाए, जो मर्जी करे, शालीन की आंखों में जो रियलिटी है वो नहीं दिखती है। शालीन हर जगह ही फेक दिखता है। और मेरे ख्याल से सुम्बुल को तो इतनी जूतियां पड़नी चाहिए। इसका बाप अल्लाह करे इस घर में आए और इसके मुंह पे थप्पड़ मार के जाए कि तुम एज गर्ल और इस एज की कैटेगरी की लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रही हो। मैं तो देखने वाले से कहूंगा कि इस तरह का कभी मत बनना। उसके बाद हमने देखा कि दोबारा शाह को जो है वो जफियां डाली जा रही हैं, हक किया जा रहा है। भाई एक बंदे ने तुम्हें नॉमिनेट मतलब निकालने की बात की है। पिछली दफ़ा शाह में दिखा, पिछले एपिसोड में कहते हुए कि मैं सुम्बुल को जाते हुए नहीं देख सकता, मैं खुद को कभी नहीं माफ़ करूंगा। तो ये सब ड्रामा था, ये सब ड्रामा था। उसके बाद हमने देखा कि अब्दू इज़ नॉट एंग्री। हाँ, अर्चना ने बहुत ही खूबसूरत पॉइंट हाईलाइट किया। अर्चना ने कहा कि अब्दू के साथ इतना कुछ हो गया है लेकिन अब्दू स्टिल क्यूट बनने की कोशिश में क्यों लगा हुआ है? क्या अब्दू एक रोबोट है? अब्दू के अंदर इमोशंस नहीं है? अब्दू क्यों नहीं बोलता है कि उसको भी चीज़ों के बारे में बुरा लगता है? और मुझे यहाँ पे अर्चना की बात बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन उसको बड़ा ही मेच्योरिटी के साथ, बड़ा ही कहते हैं ना एक खूबसूरत अंदाज अपनाते हुए अब्दू ने यह बयान किया कि जब मैं किसी से नाराज़ हूँगा तो मैं उससे बाद में जाके ये नहीं कहूँगा सॉरी सॉरी सॉरी। नाराज़गी तो नाराज़गी, ठप्पा लग गया, खत्म। फिर अर्चना ने कहा इसका मतलब कि तुम रियल इंसान हो। यहाँ पे जो सब करते हैं, लड़ाई करते हैं और फिर दोस्ती करते हैं, वो सब फेक हैं। सो यहाँ पे अब्दू ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब देते हुए अपनी पर्सनैलिटी को जो था डिस्क्राइब किया।
अच्छा, साजिद का मुझे बड़ा ही वैलिड पॉइंट लगा, जिस तरह से गौतम के आंखों में खून के आंसू थे और उसके रंग उड़े पड़े हैं और वो पागल हुआ हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही वो मुंह से क्या बकवास कर रहा है, वो कहाँ पे अपना पॉइंट क्या रखे क्या ना रखे, किससे लड़े और किससे ना लड़े। ये सब हुआ जब गौतम ने प्रियंका को अपने मतलब के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुंबुल के साथ मिलकर बचा लिया और अब्दू को किया नॉमिनेट। साजिद ने कहा कि अब गौतम को एहसास हो रहा है कि अब्दू पब्लिक का इतना फेवरेट है और वो सारी पब्लिक उसके अब अगेंस्ट ना चली जाए, तो उसका तो बहुत ज्यादा ना डगमगाया। मुझे समझ नहीं गौतम ने सिर्फ और सिर्फ प्रियंका की सपोर्ट हासिल करने के लिए किया, क्योंकि उसको पता है प्रियंका एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और वो सिर्फ उसके बलबूते पे कि इससे जाके आगे अलायंस बनाए और टिका रहे। गौतम कभी भी बिग बॉस नहीं जीतने वाला। स्टार्टिंग में लगता था ये बंदा जीतेगा, लेकिन जिस तरह का वो लाठी और सहारा लेके चलने वाला इंसान है, इस तरह के इंसान नहीं जीत पाते हैं। अब्दू सेड दैट, अब्दू को, मुझे अब्दू की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। अब्दू भी तो लोगों को नॉमिनेट किया ही, अब्दू ने भी साजिद के साथ मिलके। तो जब अब्दू की बारी आई तो अब्दू ने कहा कि अगर मेरी पब्लिक मुझसे प्यार करती है तो गौतम को वोट मत करना। देखा जाए तो अगर गौतम ने भी घर में कुछ नहीं किया तो अब्दू ने भी गेम के लिहाज से कभी कुछ नहीं किया। अब्दू का हमें कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का सामने नहीं आया है। इवन कि अब्दू घर का सबसे खूबसूरत और सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद हमें दिखा कि शालीन ने जो है वो गौतम को कहा कि यू आर माई मैन क्रश। तो मुझे ये सुन के बड़ा अजीब लगा कि शालीन को इतनी बकवास और फजूल हरकतें करने की ज़रूरत क्या है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ निकलता और मैं उसको स्क्रीन पे देख के गाली देता या दिल में बुरा भला कहता, गौतम ने खुद कहा कि तुम इस तरह की स्टेटमेंट पास करते हो और तुम फिर उन पे टिके नहीं रहते, फिर तुम कहते हो मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था। बड़ा अच्छा लगा। अगर गौतम इस तरह की गेम खेलेगा, जीत तो नहीं पाएगा, अगर इस तरह की गेम खेलेगा तो हो सकता है कि टॉप 5 के जो फाइनलिस्ट हैं या टॉप 6 में कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना ले। तो इस तरह जो है उसने शाह को हाईलाइट किया। लेकिन गौतम को अंदर ही अंदर दुख इस बात का है कि मैं अगर फेक कर रहा था तो इसको भी पता है कि टीना और शालीन का भी फेक ही चल रहा है, तो इनको हाईलाइट क्यों नहीं किया गया, क्यों मुझे ही पॉइंट आउट किया गया, क्या ये इनके सगे हैं? क्योंकि टीना ने कलर चैनल के लिए बहुत काम किया है, तो टीना तो उनकी सगी है। टीना को उन्होंने बड़ा मस्बत दिखाया कि टीना और शालीन सबसे बड़े फेक इंसान है इस घर के अंदर। अच्छा, गौतम राइट था ये शालीन हर वक्त जो है एक्टिंग ही लगती है। शालीन कुछ भी करता है, शालीन बात करे, शालीन की एक्टिंग लगती है। जिस तरह कल शालीन को जब गौतम ने कहा कि तुम एक्टिंग करते हुए दिखाई देते, तो उसके बाद शालीन जिस तरह उसकी तरफ मुखातिब हुआ और उसको साइड पे आना बात करते ना ये वो, वहाँ पे भी शालीन जो है वो फेक लगा। अच्छा, डम के नाम पे मुझे लगा शालीन जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ, क्योंकि इसको बाहरी दुनिया के अंदर भी डम ही कहा जाता होगा। जिस तरह का वो इंसान है, जिस तरह के फैसले करता है या जिस तरह का वो बनता है, अंदर से ही इज़ नॉट अ पॉजिटिव पर्सन, वो बहुत ही नेगेटिविटी उसके अंदर है। जिस तरह उसने सुंबुल को एड़ी कह के मुखातिब किया था, मेरा दिल तो किया था मैं सुंबुल को थप्पड़ मारूं और शाह को भी मारूं, क्या ये अपनी बच्ची को इस तरह से मुखातिब करेगा? अच्छा, गौतम जो है वो बिल्कुल जो है वो जल चुका है कि शालीन को क्यों नहीं पॉइंट आउट किया गया टीना उसके फेक रिलेशनशिप पे। अच्छा, अब्दू कि मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुंबुल उससे कह रही थी आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, ड्रामा कर रही थी, तो अब्दू ने कहा कि जब तुमने मुझे नॉमिनेट कर दिया है तो उसके बाद आके ये सॉरी 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 करके ये फेक चीज़ें क्यों कर रहे हो? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता, तुमने मुझे नॉमिनेट किया, अगर तुम अपने फैसले पर कायम नहीं हो, अगर फैसले पर कायम हो तो फिर ये सॉरी किस बात की है भाई? ये सॉरी 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 ये ख़त्म करो और जाओ जाके अपना काम करो, ये ड्रामेबाजी है, ये फेकनेस मेरे साथ ना खेलो। अच्छा, अब्दू सुंबुल, गौतम और प्रियंका को अब टारगेट पे ले बैठा, उसको ये नहीं पता कि उसी के ग्रुप के अंदर से कितने लोग उसकी आने वाले वक्त में जो है वो खिल्ली उड़ाने वाले हैं। शाह आस्किंग के टीना से कि मैं क्या फेक दिखता हूँ? अल्लाह खैर तेरी, टीना आंटी से पूछा जा रहा है कि मैं फेक दिखता हूँ। टीना आंटी से बड़ा तो फेक खुद इस घर में कोई नहीं है। कहती तुम्हें शाह ने अगर कह दिया तो इसका मतलब गौतम ने अगर कह दिया तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम फेक। भाई तुमसे बड़ा फेक कोई नहीं है टीना, तुम तो खुद बहुत बड़ी फेक हो। अच्छा, घर ऑलरेडी इतना स्केरी था, उसके बाद फिर उसको भूतनाथ में चेंज कर दिया गया, वो तो और मुझे तो मैं अंधेरा ही अंधेरा है ऑलरेडी बिग बॉस के घर के अंदर।
जो शिव है, शिव को क्यों जाना था कैप्टनसी में, पहले उसको बिग बॉस ने इतनी जूतियां भिगो भिगो के मारी हैं। भाई तुम थोड़ा सांस लो और देखो गेम को, फिर तुमसे कुछ नहीं होगा, फिर कुत्तों की तरह तुम नीचे उतार दिए जाओगे बेइज्जत करके। हमने देखा कि निम्रत ने शिव को स्पॉट की, क्योंकि निम्रत को लगा कि गौतम इस कदर फेक इंसान है कि वो सौंदर्य के साथ अपना रचाता रहेगा और वो नहीं सुनेगा, वो बाथरूम की हद तक तो पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद इसको लगा कि अब मुझे अपनी थोड़ी गेम चेंज करनी चाहिए, तो उसने शिव की तरफ जो है वो अपना एक जेस्चर दिया है। उस शिव को मतलब राशन उसने जो है कुर्बान कर दिया और शिव को बचा लिया। लेकिन शिव ने क्या बाहर जाके चवल मारी कि हम लोग राशन ले लेते हैं कैप्टनसी, तो फिर तुमने निम्रत को क्यों कहा। मुझे शिव के भी स्टैंड समझ नहीं आते, शिव भी बहुत डगमगाता है जब शिव पर प्रेशर आता है ना 4 लोगों का, तो शिव वहां पे ना कुत्ते की दुम दिखा कर ना निकल जाता है। एमसी लोग और ये जो अब्दुल लोग हैं, गोरी लोग हैं, साजिद इवन, ये सब जो है ना ये शिव के कहने पे चल रहे हैं, जबकि शिव का कहा बिल्कुल ठीक नहीं होता है। शिव कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है जो अपना पॉइंट रखे और उस पर टिके रहे। शिव ने निम्रत को पहले कहकर और फिर उस पॉइंट से हट गया। सबसे पहले तो शिव को छितर पड़ने चाहिए थे कि अगर तुम्हें कैप्टनसी नहीं चाहिए थी तो तुम इस तरह धक्के मार के बैठे ही क्यों। उसके बाद हमें देखा कि बिग बॉस ने रियलाइज कराया निम्रत को कि जब देखो तुम पे सब चढ़ रहे हैं, तो जब सौंदर्या ने किया है तो तब उस पर कोई नहीं चढ़ा है, ठीक है। और गौतम का तो हमने बहुत ज्यादा गुस्सा देखा निम्रत के ऊपर कि तुम शिव को क्यों बनाना चाह रही थी। अब गौतम को भी जो है वो निम्रत याद आ गई है जब से इसकी कुत्ते वाली हुई है। वैसे गौतम की जो कुत्ते वाली हुई है ना, मजा आ गया सुन के। अच्छा, अंकित बैडली इंसल्टेड बाय बिग बॉस देखकर इतनी खुशी हुई। बिग बॉस ने उसको जो चवल इंसान को जो पूरे घर में चक्कर लगवाया, मतलब ये क्या करता होगा सेट, ना उसके मुंह पे बंदे के एक्सप्रेशंस हैं, ना उसको कोई बात करनी आती है। हाँ, एक जगह उसने बात बहुत अच्छी की पूरी एपिसोड में, हम उसको भी हाईलाइट करेंगे। अच्छा, गौतम ने जो द वे गौतम, जिस तरह गौतम अंकित से बेगिंग कर रहा था, कैप्टनसी मांग रहा था, इतना नीच कमीना और फकीर लग रहा था। गौतम की पर्सनैलिटी मेरी नज़र में वहाँ पे ज़ीरो हो गई। लेकिन अंकित ने ये साबित किया कि भाई मैं हूँ तो सिर्फ प्रियंका का ही हूँ, तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। अंकित की जो प्रियंका की तरफ और प्रियंका की अंकित की तरफ जो लॉयल्टी है ना, मज़ा आ जाता है देख के। अंकित ने निम्रत से पूछा कि तुमने शिव के लिए जो एकदम से इतना खाली किया तो वो क्यों किया जी, तुमने सारा कुछ ही छोड़ दिया था। तो मुझे अंकित का पॉइंट बहुत अच्छा था, लेकिन यही बात सौंदर्या से भी पूछी जानी चाहिए थी। अब देखिए खाने को लेकर इन लोगों में कितनी खराबी हुई। शिव ने पहले ही प्लान कर लिया था कि अगर ये नहीं टिके रहते तो हम खाना अपने अंडर कर लेंगे, फिर उसकी वजह से गेम सारी पलटी और फिर पलटते 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 आपने देखा ही है कोई भी घर का कंटेस्टेंट जो है वो नहीं बना है कैप्टन। गौतम ने गेम खेली, प्रियंका को बचाया। हाँ, हमने देखा था कि गौतम ने गेम खेल के प्रियंका को बचाया था। अच्छा, मुझे समझ नहीं है कि निम्रत ने गौतम को इतना मसला क्यों हुआ है कि जब निम्रत ने अपना फैसला लिया, तुमने भी तो अर्चना को अंदर अपने पास रखा था ना, तुमने भी निम्रत को चूज नहीं किया था। तुमने अगर सौंदर्या को नहीं लेना था, अगर तुम्हें लगता है कि निम्रत तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है, तो फिर तुमने रूम में निम्रत को क्यों नहीं लिया था। ये पॉइंट भी तो हाईलाइट होता है ना। तो गौतम जो है वो जो खुद डगमगाता है, खुद के कोई फैसले नहीं है, खुद मुनाफिकत खेलता है। अच्छा, इनमें से अभी तक कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम कहेंगे वो जीतने के काबिल है या हमारा फेवरेट है। हमारा अभी कोई भी फेवरेट नहीं बना। ये पहला बिग बॉस है जिसके अंदर अभी तक कोई हमें जीतने के काबिल नजर ही नहीं आया है। अच्छा, अंकित ने शिव को बदलू पर बात की तो शिव कहता है दफा करो। हाँ, हमने देखा कि अंकित ने कहा कि शिव तुम अपने फैसले से क्यों बदल गए थे, कि जब हमने कहा था कि राशन लेना है तो तुमने फिर वो अपना फैसला क्यों बदला था। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा अंकित का ये पॉइंट। और वहां पर शिव ने दोबारा देखा कि तमाम घर वाले उस पर चढ़ने लगे हैं, तो शिव अपने पॉइंट से फिर हिल गया। शिव को पहले भी कहा गया था कि आप अपने फैसलों पर खड़ा नहीं रहते हैं, आप पर जब प्रेशर आता है तो आप भाग जाते हैं। वहां पर शिव ने क्या चालाकी की, यार अब तुम ये बात ना करो, अब तुम राशन की बात करो ना, अगर पिछली गेम वाली बात पे जाना है तो फिर तो वो लटक जाएगी, फिर राशन तकसीम नहीं होगा। तो शिव वहां से भी दुम दिखा के भाग गया।
अच्छा, गौतम को आग लगी हुई है, अभी तक निम्रत ने उसको चूज़ क्यों नहीं किया, और निम्रत क्यों गौतम को चूज़ करती, बिल्कुल ठीक किया उसने, जो है वो शिव को चूज़ किया। उसने सही बताया कि तुम हर वक्त तो सौंदर्य की गोद में घुसे रहते हो, बाथरूम में तुम हर वक्त घुसे रहते हो, गंद करते हो, और सौंदर्य की वो बात जी, हम 15 मिनट तक जफ्फी डाल के रहे। बीबी ऐसी कौन सी आग लगी हुई थी कि 15 मिनट तक तुम्हें बाथरूम में जाके जफ्फी डालनी थी, और अब वो तुम्हें पता है वो उस तरह की फुटेज तो अब दिखाने वाले नहीं है। तुम तो चाहती होगी तुम्हारी ऐसी कोई पॉन जो है वो सामने आए और तुम जो है वो ज़्यादा लोगों की नज़रों में आओ, तो गंदी शोहरत की खातिर तो तुम गौतम और तुमने तो हदें ही पार की हुई हैं। अच्छा, प्रियंका शिव को इतना टफ टाइम देती है। अगर शिव की किसी से भागती है, जान छुड़ाने की कोशिश करता है, सो वो एक ही है, वो है प्रियंका। क्योंकि प्रियंका मुंह पर भी बोलती है, पीछे भी बोलती है, डटी भी रहती है, फैसलों को वक्त पर चेंज भी करती है। तो प्रियंका शुरू में तो मुझे इतनी नहीं पसंद थी, लेकिन अभी जिस तरह से वो अपना पॉइंट रखती है, बेशक इरिटेटिंग है, लेकिन उसका इन सब के मुकाबले में पॉइंट बहुत वैलिड होता है। और हाँ, बिल्कुल वही है। मुझे तो लगता है कि जो गौतम और सौंदर्य हैं बहुत फेक हैं, और पिछली जो मैंने रिव्यूज़ दिए हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने धज्जियाँ उड़ाई हैं मस्जिद गौतम और सौंदर्य की। अब हम अपने नए रिव्यू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।